हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, या तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, या चौथा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गो, लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, स्कॉटलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेंजली, या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है अवध, तीसरा ऑप्शन है मैसूर, या चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रियायतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा मद्रास और मुंबई, या चौथा ऑप्शन है दिल्ली और पंजाब। तो रियायतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेंजली, या चौथा ऑप्शन है होल्ड मैकेंजी। तो महालवाड़ी व्यवस्था होल्ड मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, होल्ड मैकेंजी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1831 से 32 के बीच, दूसरा ऑप्शन है 1855, तीसरा ऑप्शन है 1895, या चौथा ऑप्शन है 1857। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा सिद्धू कानू, तीसरा तिलका मांझी, या चौथा ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, सिद्धू कानू। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा मुंबई, तीसरा बंगाल, या चौथा ऑप्शन है सूरत। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, बम्बई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है होल विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है उल गुलाल, या चौथा ऑप्शन है कौल विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, सिपाही विद्रोह। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा विश्वनाथ सहदेव, तीसरा ऑप्शन है सिद्धू कानू, या चौथा ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, विश्वनाथ सहदेव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, या चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है
मैकाले की शिक्षा नीति को, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स शूट के नीति पत्र को, तीसरा ऑप्शन है विलियम जॉन्स की शोध पत्रिका को, या चौथा ऑप्शन है विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स शूट के नीति पत्र को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, चार्ल्स शूट के नीति पत्र को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या चौथा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1829, दूसरा ऑप्शन 1872, तीसरा ऑप्शन 1856, या चौथा ऑप्शन 1899। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी को लागू हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 1856। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, या चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग दयानंद सरस्वती। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। पहला ऑप्शन है सर सैयद, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, या चौथा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। तो इनमें से जो दादा भाई नौरोजी थे वह पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिट्टो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, या चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन है रूप सिंह, तीसरा ऑप्शन है बलवीर सिंह, या चौथा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा। तो 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ जयपाल सिंह मुंडा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है भारत, या चौथा ऑप्शन है चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग भारत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, या चौथा ऑप्शन है 5। तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, या चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बनी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख 26 जनवरी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होती हैं। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 5 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, या चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1952, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1950 या चौथा ऑप्शन 1953। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क 1952। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? पहला ऑप्शन है 543, दूसरा ऑप्शन 545, तीसरा ऑप्शन 552 या चौथा ऑप्शन है 250। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 552। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है जिला अदालत या चौथा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 या चौथा ऑप्शन है 35। तो हमारे देश में कुल 24 उच्च न्यायालय स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 24। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? या अस्पृश्यता यानी छुआछूत। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 29 या चौथा ऑप्शन है 30। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क 17। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 30 या चौथा ऑप्शन है 32। तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ 32। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1998 से 99, दूसरा ऑप्शन है 1999 से 2000, तीसरा ऑप्शन है 2000 से 2001 या चौथा ऑप्शन है 2001 से 2002। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2002 में की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ 2001-2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तीसरा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना या चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है 31 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 31 मई, तीसरा ऑप्शन है 31 मार्च या चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख 31 मई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? पहला ऑप्शन है 1091, दूसरा ऑप्शन है 1967, तीसरा ऑप्शन है 1098 या चौथा ऑप्शन है 1950। तो सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए 1098 एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन नवीकरणीय संसाधन, दूसरा ऑप्शन चक्रीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन है अजैव संसाधन या चौथा ऑप्शन है जैव संसाधन। तो कोयला एक जैव संसाधन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ जैव संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिनकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात संसाधन या चौथा ऑप्शन है परिवर्तनशील संसाधन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख वास्तविक संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है?
पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है जल या चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो इनमें से जो जल है उसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसीलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है सिमडेगा, तीसरा ऑप्शन लातेहार या चौथा ऑप्शन है गुमला। तो झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, लातेहार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो इनमें से जो वनोन्मूलन है वह मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, वनोन्मूलन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा ऑप्शन 29%, तीसरा ऑप्शन है 22% या चौथा ऑप्शन है 40%। तो झारखंड में कुल 29% भूमि पर वन पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है जल या चौथा ऑप्शन है पवन। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, यूरेनियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है झरिया, दूसरा ऑप्शन है रानीगंज, तीसरा ऑप्शन है कर्णपुरा या चौथा ऑप्शन है सिंगरौली। तो भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, रानीगंज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है पटसन, तीसरा ऑप्शन है गन्ना या चौथा ऑप्शन है सोना। तो इनमें से जो पटसन है उसे हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, पटसन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लदांग, दूसरा ऑप्शन है मिल्पा, तीसरा ऑप्शन है रोपा या चौथा ऑप्शन है झूम। तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, झूम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल है? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन है चुकंदर, तीसरा ऑप्शन है पटसन या चौथा ऑप्शन है क एवं ख दोनों। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना और चुकंदर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक या चौथा चतुर्थ। तो उद्योग द्वितीयक क्रिया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, द्वितीयक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा इस्पात या चौथा ऑप्शन है सीमेंट। तो झारखंड का मुरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, एल्युमिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 382, तीसरा ऑप्शन है 414 या चौथा ऑप्शन है 350। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, 382। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास या चौथा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व। तो इनमें से जो जनसंख्या घनत्व है वह जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।